राजा बलदेव दास बिरला अस्पताल में 8 बेड का डायलिसिस यूनिट का हुआ लोकार्पण। महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि जल्द ही बिरला हॉस्पिटल के लीज का नवीनीकरण कराकर मैं अस्पताल प्रबंधन से चिकित्सा सेवा को और विस्तारित करने की अपेक्षा करूंगा। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बाल रोग विभाग को अत्याधुनिक बनाने का आग्रह करते हुए नए भवन निर्माण हेतु विधायक निधि से सहयोग देने को आश्वासन दिया। वाराणसी में मछोदरी स्थित राजा बलदेव दास बिरला अस्पताल में जनमानस की सेवा भावना के स्वरूप को विस्तारित करते हुए नवीनीकृत आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं सहित 8 बेड की डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण अशोक तिवारी महापौर नगर निगम वाराणसी और शहरी दक्षिणी वाराणसी के लोकप्रिय विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन करके किया गया। डायलिसिस यूनिट के लोकार्पण करते हुए महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि जल्द ही बिरला अस्पताल के लीज का नवीनीकरण कराकर मैं अस्पताल प्रबंधन से चिकित्सा सेवा और विस्तारित कराने की अपेक्षा करूंगा। प्रदेश सरकार में मंत्री रहे मेरे अभिन्न मित्र पंडित नीलकंठ तिवारी जी, मंच पे विराजमान काशी के उद्योगपति दीनानाथ झुंझुनवाला जी, अनिल अग्रवाल जी, जगदीश झुंझुनवाला जी, शशिकांत दीक्षित जी, रेणु आचार्य जी, श्री प्रदीप अग्रवाल जी, अभी गौरी संगम मुझे लगता चले गए। तय हुआ कि यहाँ पर डायलिसिस यूनिट भी स्थापित किया जाए। इसको विधायक निधि से धन दिया जाए। मैंने लेटर भी जारी कर दिया था। ट्रस्ट के अस्पतालों में हम बिल्डिंग तो बनवा सकते हैं, लेकिन कोई चलायमान संपत्ति नहीं क्रय कर सकते। बड़ी प्रयास किया गया, जगदीश भैया भी रहे, एसएन सिंह भी रहे, प्रयास किया गया। प्रयास करके हम लोग चाहेंगे हो जाए, हो नहीं पाए। भद्रं वर्ष पूर्व महामना मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से राजा बलदेव दास बिरला द्वारा वाराणसी नगर निगम द्वारा आवंटित भूखंड पर की गई थी। इतनी लंबी यात्रा के बावजूद बिरला अस्पताल के बिरला परिवार के उदारता, हमारे चिकित्सकों का सेवा भाव और प्रबंधन का समर्पण, इन सारी चीजों से लबरेज ये अस्पताल आज भी एक जीवंत होकर गरीब लोगों के लिए सेवा कार्य कर रहा है। आरंभ में इस अस्पताल की स्थापना आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य चिकित्साएं देने के लिए की गई थी, किंतु कालांतर में इसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, पंचकर्म, एक्सरे, पैथोलॉजी आदि आदि विभाग जुड़ते गए। और अब जब देश में, समाज में एक
किडनी रोग की समस्या बहुत विकट होती जा रही है। डायलिसिस की महत्ता भी हम सब महसूस कर रहे हैं और इसी कारण से प्रबंधन ने डायलिसिस के लिए भी सुविधाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। उनके द्वारा कहा गया एक एक शब्द न केवल याद रखने के लिए है बल्कि करने के लिए। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और खास करके इस अस्पताल के प्रबंधन का कि उन्होंने मुझे मौका दिया आपके अपने मन की बात कहने का। ये जो अनिल जी, आप लोगों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। वो व्यवस्था तो नहीं हो पाई, राजेंद्र जी बता रहा हूं, व्यवस्था नहीं हो पाई, मैं विधायक निधि नहीं दे पाया, लेकिन आप सबके कारण इन लोगों के नेतृत्व में आज अभी बताया गया कि 2 डायलिसिस मशीन यहां पर लगा दिया गया है और एक 8 बेड का डायलिसिस यूनिट स्थापित हो गया। ये अभिनंदनीय है, अभिनंदनीय है। और जितना इसका प्रशंसा किया जाए कम है। मैं तो चाहूंगा कि उसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि इस समय डायलिसिस की बहुत बड़ी समस्या पूरे बनारस में है। पिछली बार एक बार प्रयास करके मैं जब मंत्री के नाते काम कर रहा था तो दीनदयाल अस्पताल में एक यूनिट स्थापित की गई जिसमें 27 लोगों का डायलिसिस। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, डायलिसिस का इसका नवनिर्मित निर्माण हुआ। क्या कहना चाहेंगे आज के? हम बस यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त डायलिसिस यूनिट 8 बेड का शुरू किया है और हमारे यहाँ सिंगल यूज डायलिसिस के साथ नेफ्रोलॉजिस्ट के सपोर्ट में डायलिसिस की जाएगी, जो मात्र 1500 रुपये में होगा। तो ये एक तो शहर के सरकारी संस्थानों से भी इसका रेट कम है और दूसरा ये है कि हमारी जो मशीनें हैं वो फर्जीनियस की वर्ल्ड क्लास मशीन लगी है। आरओ प्लांट हमारा फुली ऑटोमेटेड है जो रनिंग वाटर से करेगा। तो डायलिसिस यूनिट हमारे अन्य यूनिट से जो है विशेष है और यहाँ पे विशेषज्ञता में अभी हम लोग फिलहाल 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे तक की सेवा दे रहे हैं। आने वाले समय में इसको 24 घंटे हम लोग करेंगे। इसके साथ ही हम लोगों का और विभाग भी, दंत रोग विभाग, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, गायनी, सर्जरी, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, ये सारे डिपार्टमेंट हमारे यहाँ रन कर रहे हैं और 2 विभाग हृदय रोग विशेषज्ञता के लिए और न्यूरोलॉजी के लिए हमारा प्रयास चल रहा है कि इसको हम जन सामान्य के लिए जो है बिरला अस्पताल के माध्यम से दे सकें। जैसा कि आप लोग को भी पता है कि बिरला अस्पताल ही नहीं है बल्कि 83 साल पुरानी एक परंपरा है। जब शहर में चिकित्सा सेवा का अभाव था तब महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से राजा बलदेव दास बिरला ने इसकी स्थापना की थी और आज ये अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित है और हम मरीजों को बेहतर सेवा दे रहे हैं। आज भी जहाँ बड़े बड़े संस्थान, प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी चिकित्सालय एक मतलब जहाँ आर्थिक बोझ पड़ रहा है मरीजों को, वहीं हमारे यहाँ जो हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा विषय आया प्रथम नागरिक। मुझे लगता है कि बनारस का प्रथम 1 से लेकर 100 तक जो मालिक है बाबा विश्वनाथ है, उसके बाद काल भैरव है, उसके बाद ही शायद किसी का नंबर आता हो। आप उनके सेवक हो सकते हैं, स्टाफ हो सकते हैं, मालिक नहीं हो सकते। दूसरा एक विषय है रिन्यूअल। 2 महीने पहले मेरे पास जगदीश झुंझुनवाला जी और अनिल जी भाई साहब गए। मैं इस हॉस्पिटल के बारे में, मेरे मित्र जब नीलकंठ जी चुनाव लड़ रहे थे 17 में, तो मुझे आने जाने का मौका मिला था। लेकिन हॉस्पिटल के बारे में मुझे बहुत जानकारी थी, लेकिन बहुत जानकारी नहीं थी। मेयर बन गया, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, कोई अनुभव नहीं था। तो मेरे पास 2 प्रकरण आया। एक प्रकरण भारत विकास
भारत सेवाश्रम संघ और बिरला हॉस्पिटल। और मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूँ कि दोनों में जो लोग जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कोई भी संस्था तभी चल सकती है जब उसके जुनून और पागलपन, काम के प्रति जुनून होना चाहिए और काम के प्रति पागलपन हो, मुझे करना है। और अनिल जी और जगदीश जी भाई साहब मुझे जब भी मिले इस हॉस्पिटल के बारे में मैं एक बार चलूंगा। मैं नीलकंठ जी को फोन किया, नीलकंठ जी का दुर्भाग्य से कभी कभी फोन नहीं उठता है, इसे तो हमेशा उठा था लेकिन कभी कभी शायद नहीं, लेकिन फोन नहीं उठा तो भाई मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूँ, क्या आदेश है। उनका फोन नहीं उठा तो फिर भी मैं निष्ठा करके उनके क्षेत्र में आया।